दौसा जिले में बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के गुडलिया गांव की आबादी करीब 7,000 है। बुजुर्गों का कहना है कि पहले इस गांव का नाम घोड़ीवाल था। यहाँ काफी समय पहले एक संत घोड़ी से आया था, तब इस गांव का नाम घोड़ीवाल रखा गया। बाद में शुद्ध करके गुडलिया किया गया था। पहले चांदनवास से हमारे ठाकर साहब आए थे, तब यहाँ रात को घोड़े को शेर लेकर के चले गया। उसके बाद ठाकुर साहब यहीं ठहर गए, यहीं रहना चालू कर दिया। उन्होंने यहीं बस गए और उस घोड़े को वो शमशान में ले गया। उसका नाम वो उस जगह ले गए जहाँ उसको मारा था, वहाँ उसका नाम शमशान घाट कर दिया वहाँ। और उसके बाद यहाँ मुख्य व्यवसाय चमड़े का था और चमड़े का व्यवसाय से बाहर के लोग जैसे भरतपुर, अलवर, अपने महुआ, मंडावर, दूर दराज के लोग यहाँ लेने आते थे। मुख्य व्यवसाय था यहाँ। और उसके बाद ये मशीनी युग आने के बाद में ये धंधा ख़त्म हो गया और उसके बाद व्यवसाय भी खेती की तरफ, अब पानी भी नहीं रहा, पानी की वजह से भी व्यवसाय धीरे धीरे खेती की तरफ रुझान काश्तकारों का कम हो गया। यहाँ पानी की व्यवस्था सबसे कम है। गुडलिया की जूतियों ने क्षेत्र में पहचान बनाई है। गांव में करीब 250 परिवार कई पीढ़ियों से जूती बनाने का काम करते हैं। ये लोग आगरा और जयपुर से कच्चा माल लेकर आते हैं और जूतियां तैयार करते हैं। इसमें महिलाएं भी भागीदारी निभाती हैं। इन जूतियों को जयपुर मंडी में बेचा जाता है। हमारे क्या है कि ये 5 पीढ़ी से मतलब हम ये चमड़ा उद्योग का काम मतलब ये जूतियाँ बनाते हैं। और अब माल हम आगरा से लेके जयपुर भी आता है, तो जयपुर से लेके आते हैं कच्चा मटेरियल और हम पूरा घर का मतलब सद से मिल के काम करते हैं। और इसको माल बेचने के लिए हम जयपुर जाते हैं। जयपुर भी बिकता है माल हमारा। जयपुर से आगे व्यापारी आते हैं, वो भी माल ले जाते हैं और हम पूरा सद से मिल के मतलब 5-7 जोड़ी बिक जाती बनती है हमारे। लोगों का कहना है कि गांव में करीब 40 साल पहले तक चड़स का निर्माण होता था। ये चड़स कुओं से पानी खींचने के उपयोग में आती थी। यहाँ चड़स लेने के लिए लोग भरतपुर, जयपुर, दिल्ली और राज्य भर से आते थे। लेकिन कुओं में पानी सूख जाने के बाद ये कारोबार भी अब पूरी तरह बंद हो चुका है। अब तो क्षेत्र का भूजल स्तर ही गिर चुका है। इस कारण खेती करने का रकबा भी घटता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि सरकार चंबल या फिर ईसरदा से पानी की व्यवस्था करा दे, तो किसानों के लिए राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है और कृषि का मुख्य धंधा है इस गांव के अंदर। दूसरी बात, इसको भी ईसरदा या बीसलपुर या चंबल से जोड़ दिया जाए तो इस गांव की पानी की समस्या मिट सकती है। और पशुधन मुख्य धंधा है यहाँ का, तो सारे पानी की व्यवस्था उसकी अगर पानी आ जाए तो उसकी हो सकती है। गुडलिया का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, लेकिन गांव में लघु उद्योग धंधे नहीं होने से रोजगार नहीं है। ऐसे में लोगों को रोजगार के लिए दौसा, अलवर और जयपुर जाना पड़ता है। गांव से बांदीकुई और दौसा के लिए परिवहन की सुविधा नहीं होने से आवागमन में परेशानी होती है। हमारे यहाँ सीनियर बच्चों की स्कूल है जिसमें बच्चियाँ 450 है। आगे पढ़ने जाने के लिए दौसा या बांदीकुई जाना पड़ता है, जिसके लिए साधन उपलब्ध नहीं है। तो आधी बच्चियाँ तो यहीं रुक जाती हैं। पैसे वालों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और साधन का आवागमन कम है। तो इसलिए या तो यहाँ महाविद्यालय खोले जाए या आवागमन के साधन किए जाएं, जब जाके हमारे बच्चियों को यहाँ पढ़ाई के अंदर मौका मिल सकता है। हमने यहाँ हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेरोजगार आदमियों को डिमांड के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इसके अतिरिक्त पंचायत के अन्य स्कीमों जैसे SFC, FFC, अन्य निर्माण कार्यों पर भी रोजगार उपलब्ध करवाया गया। गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेद औषधालय, बैंक और सीनियर तक का स्कूल भी है। बालिकाओं के लिए अलग से उच्च शिक्षा की कोई समुचित सुविधा नहीं है। हालांकि अब ग्रामीण पहले की अपेक्षा जागरूक हो गए हैं और सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का भी बढ़ चढ़कर लाभ उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत गुडलिया की आबादी करीब 7,000 के करीब है। ये कोलवा रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ के बुजुर्गों से पता चला कि बहुत सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ एक साधु घोड़ी पे बैठ के आया हुआ था। उसके बाद इस गांव का नाम घोड़ीवाला पड़ा और अब शुद्ध करके इस गांव का नाम गुडलिया रख दिया गया है। यहाँ का मुख्य स्रोत
पशुपालक व कृषि का कार्य है। और यहाँ जूतियाँ यहाँ की बहुत फेमस है, जो आगरा और जयपुर से कच्चा माल लाके तैयार करके दूर दूर शहरों में यहाँ की विख्यात है। यहाँ आने जाने के लिए उपखंड मुख्यालय व जिला मुख्यालय के लिए कोई साधन नहीं है। बालिकाओं की बात करें हम, यहाँ केवल सीनियर स्कूल है। अगर महाविद्यालय बालिका हो जाए तो बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ सुविधा मिल पाए। गिरिजा शंकर शर्मा, पत्रिका टीवी।